हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में हम 6-7 क्लास में भी पढ़े हुए हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो अगर इनके कोणों की बात की जाए कि कोण इसके कितने होते हैं, ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है कि चतुर्भुज के 4 कोण, 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तभी वो चतुर्भुज कहलाती हैं। उसमें वर्ग जो आता है, वर्ग की खासियत क्या है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्लस सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आयत का, तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन कोण इसके सभी इक्वल होते हैं, यानी कि सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये समानांतर रेखा के बीच में एक त्रियक रेखा खींचा गया है? तो त्रियक रेखा के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के जो बगल में जो भुजा एंगल्स होते हैं, जो कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर इधर से देखेंगे, ये दोनों समांतर रेखा के बीच में ये त्रियक रेखा है, यानी इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी इधर वाले कोण को प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री का आएगा, और इधर वाले कोण को प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। और इसकी एक और खासियत है कि इसकी आमने सामने की भुजा यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका 100 है और ये 80 है, तो ये आपका 80 आएगा और ये आएगा आपका 100। तो देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को प्लस कीजिएगा 180 डिग्री आएगा, इधर दोनों को प्लस कीजिएगा तो भी 180, इधर भी प्लस कीजिएगा तो भी 180 आएगा। और आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। आमने सामने की भुजा आमने सामने की जो कोण है वो बराबर आएंगे, आमने सामने का जो कोण है वो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये है समांतर चतुर्भुज का। उसी तरीके से समचतुर्भुज की भी सेम यही खासियत है, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और कोण की बात किया जाए तो दोनों के कोण की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीच में ही कोण बन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का भी कोण क्या है? सेम है। दोनों में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इन दोनों की कोण की खासियत भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में आपका एक ही समांतर रेखा है, एक इधर एक इधर, बस। ये दोनों समांतर नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही तरफ के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री आता है। इस कारण से इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग बराबर नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों का जो कोण है, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, इस तरफ वाले और इस तरफ, यानी जो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं। ठीक है, अगर समांतर रेखा इस तरफ है, इस तरह से अगर आपका डायग्राम देखने में लग रहा है, तो इसके कोण ये वाले इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम पे डिपेंड करता है, जो दो समांतर रेखाओं के बीच में एंगल बनेगा उन दोनों का योग जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनके विकर्ण की कुछ खासियत देख लेते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है वो दोनों बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होता है, वो दोनों क्या होता है? बराबर होती है दोनों विकर्ण की। और प्लस दोनों जब काटते हैं एक दूसरे को तो बराबर भागों में बांट देती है। जैसे जितना इसका लेंथ होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और काटने पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका चतुर्भुज का, वर्ग का, ये आयत का था और ये है वर्ग का। तो वर्ग का भी जो विकर्ण होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और बराबर हिस्सों में बांटती भी है, यानी ये 5 में बटेगा, ये 5, ये 5, ये 5। ठीक है, और इन दोनों में अंतर ये है
कि इसमें जब विकर्ण काटते हैं तो वो 90 डिग्री पे काटता है, यानी जो कोण यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, जो कि आयत में नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर ये 10 है तो ये शायद होगा 8 होगा। ओके, इसमें लेंथ बराबर बराबर रहता है और बराबर हिस्से में बढ़ता है, लेकिन इसमें विकर्ण छोटे बड़े होते हैं और इसमें भी बराबर हिस्से में बांटता है। अगर ये 8 है तो ये 4 और 4 में बटेगा, ये 5 और 5 में बटेगा। ठीक है, विकर्ण बराबर हिस्सों में बढ़ते हैं लेकिन विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब आता है समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। हो सकता है अगर ये 10 होगा तो ये 8 ही होगा, लेकिन हाँ ये बराबर हिस्सों में बढ़ता है, ये 4 4 में बढ़ता है, ये 5 5 में बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसकी भी खासियत ये है कि ये 90 डिग्री पे कटता है। तो वर्ग और आयत में सिमिलरिटी, वर्ग और समचतुर्भुज में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों के विकर्ण विकर्ण के जो लेंथ है वो अलग अलग होते हैं, और चारों में इक्वालिटी ये है कि सभी के विकर्ण बराबर हिस्सों में बढ़ते हैं। ठीक है, सिवाय समलंब चतुर्भुज को छोड़कर बाकी 4 जो चतुर्भुज हैं हमेशा विकर्ण बराबर हिस्सों में ही बढ़ता है। वो बात अलग है कि समांतर चतुर्भुज के और समचतुर्भुज के विकर्ण की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है, आयत और वर्ग में सेम होती है। ठीक है, थैंक यू।